हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ शिवानी तेवतिया और आज हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर की बुक ग्रोइंग अप एज ए लर्नर की। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने बात की इस बुक का क्या कंटेंट है, इसके क्या इसमें कौन कौन सी यूनिट है और क्या इसका सिलेबस है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं अपनी यूनिट फर्स्ट साइकोलॉजी एंड लर्नर। इसमें हम पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है, क्या उसकी डेफिनेशन है, उसकी प्रकृति कैसी है और मनोविज्ञान का क्षेत्र के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान कि मनोविज्ञान क्या होता है। तो मन का विज्ञान ही मनोविज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान शब्द जो है उसको इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं। तो साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है, साइकी और लोगोस, जिसमें साइकी का अर्थ होता है सोल अर्थात आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है टू स्टडी यानी अध्ययन करना। अर्थात हम कह सकते हैं कि आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। अब बात करते हैं मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में। प्राचीन समय में क्या होता था कि जो मनोविज्ञान है वो अपने आप में एक स्वतंत्र सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता था। फ़िलॉसफी एक सब्जेक्ट होता था, फ़िलॉसफी की एक ब्रांच होती थी मेंटल फ़िलॉसफी, उसके अंदर मनोविज्ञान का बहुत छोटा सा रूप का अध्ययन करते थे। लेकिन जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, विज्ञान के क्रियाकलापों का प्रभाव बढ़ता गया, तो उसी प्रकार क्या हुआ कि मनोविज्ञान भी अपने आप में एक स्वतंत्र सब्जेक्ट के रूप में उभर कर सामने आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है वो दर्शन शास्त्र से हुई है। तो समय समय पे क्या हुआ कि मनोविज्ञान की परिभाषाएं बदलती रहीं। तो इनकी परिभाषा बदलने का जो 4 स्टेज में इनकी परिभाषाएं बदली हैं, तो उसके बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया और आत्मा का अध्ययन कहने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे प्लेटो और अरस्तु। लेकिन धीरे धीरे इनकी आलोचना शुरू हुई कि आत्मा क्या है, इसका कैसा स्वरूप है, इसको कैसे इसका अध्ययन संभव है। इन सब की आपत्तियां उठी और इसलिए जो मनोवैज्ञानिक थे वो दूसरी परिभाषा में लग गए। अब युगीन दार्शनिक आते हैं। उन्होंने आत्मा का विज्ञान अमान्य बताई और कहा कि मन अर्थात मस्तिष्क का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। और ऐसा कहने वाले पंपोलोजी थे। लेकिन जैसा आत्मा के केस में हुआ सेम ऐसे ही मन शब्द भी क्या हुआ, बहुत रहस्यमय हुआ, क्योंकि इसका भी क्या अस्तित्व है, क्या स्वरूप है, वो भी आत्मा की तरह ही बन गया। इसलिए इस परिभाषा को भी अमान्य सिद्ध कर दिया गया। 19वीं सदी के दार्शनिक आते हैं जैसे विलियम जेम्स सली, वुंट और वाइब। उन्होंने कहा कि चेतना का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। लेकिन इसमें भी केवल हमारे व्यवहार के एक पक्ष की ही बात हुई, क्योंकि हमारे व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं, कॉन्शियस बिहेवियर, सेमी कॉन्शियस बिहेवियर और अनकॉन्शियस बिहेवियर। इसलिए इस परिभाषा को भी अमान्य सिद्ध कर दिया गया। लेकिन इन आधुनिक युग के दार्शनिक आए, वॉटसन, वुडवर्थ और स्किनर। उन्होंने कहा कि व्यवहार का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है और आज तक भी हमारी यही डेफिनेशन प्रचलित है कि व्यवहार का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे विलियम वुंट ने जर्मनी के एक शहर लिप्सिंग में 1879 में विश्व की सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई। जो हमारे बीएड का एग्ज़ाम होता है उसमें एक एक नंबर के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसमें ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर पूछा जाए कि विश्व की सबसे पहली मनोविज्ञान एक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई, तो जर्मनी के एक शहर लिप्सिंग में। किसने स्थापित की, तो विलियम वुंट ने। ये तो थी विश्व की बात। अगर बात की जाए भारत में, तो भारत में 1916 में NN सेन गुप्ता द्वारा कैलकाटा यूनिवर्सिटी में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे वॉटसन ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक या विधायक विज्ञान है। क्रो ने कहा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। स्किनर ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। तो मनोविज्ञान के जनक की बात की जाए तो वो हैं अरस्तु ही मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं।
नेक्स्ट है अब मनोविज्ञान की प्रकृति, कि मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है। जो मनोविज्ञान की प्रकृति है वो विज्ञान की तरह ही है। क्या हुआ कि जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे और स्कॉलर्स थे उनके बीच में एक बहुत लंबा डिस्कशन हुआ और ये रिज़ल्ट हुआ कि जो मनोविज्ञान की प्रकृति है वो विज्ञान की तरह ही है। क्योंकि जैसे विज्ञान में होता है कि विज्ञान में क्या होता है, जो भी हमारी अध्ययन सामग्री होती है वो बहुत ही एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है। सेम ऐसी ही हमारे मनोविज्ञान में होती है। जिस प्रकार जो विज्ञान है वो हमेशा मतलब जो सत्य हो उस पर बल देता है, इसी प्रकार मनोविज्ञान में जो भी हमारे व्यवहार संबंधी फैक्ट होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है और उनसे संबंधित नियम और सिद्धांतों की विवेचना की जाती है। जिस प्रकार विज्ञान में क्या होता है, काम करने का एक वैज्ञानिक ढंग होता है और वैज्ञानिक विधियों को अपनाया जाता है, उसी प्रकार मनोविज्ञान में भी ये सब प्रयोग किया जाता है। इसमें भी कुछ विधियों को अपनाया जाता है, जैसे अवलोकन होगी, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग, इन सब को अपनाया जाता है। और इन्हीं आधारों पर ये निष्कर्ष निकाला गया कि मनोविज्ञान की प्रकृति एक विज्ञान की तरह ही है। नेक्स्ट बात करते हैं मनोविज्ञान के स्कोप के बारे में। तो मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है, इसलिए मनोविज्ञान के अध्ययन को विभिन्न शाखाओं में बांटा जा सकता है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट है सामान्य मनोविज्ञान, तो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जनरल साइकोलॉजी। तो सामान्य मनोविज्ञान में जितने भी हमारे सामान्य सिद्धांत होते हैं, सामान्य नियम होते हैं, उनका वर्णन और उनकी व्याख्या की जाती है। अर्थात कि जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उनके सामान्य व्यवहार का अध्ययन इसी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है असामान्य मनोविज्ञान। असामान्य मनोविज्ञान हमें ये बताता है कि किसी व्यक्ति के व्यवहार में असामान्यता क्या होती है, उसके असामान्य व्यवहार के पीछे उसकी क्या परिस्थितियाँ हैं, क्या कारण हैं। ठीक है, इन सब का अध्ययन असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है नैदानिक मनोविज्ञान। नैदानिक मनोविज्ञान का जो कार्य शुरू होता है वो असामान्य मनोविज्ञान के बाद शुरू होता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति असामान्यता का सिद्धांत वो शिकार होता है या वो अपने वातावरण में समायोजन नहीं कर पाता, तो नैदानिक मनोविज्ञान उसकी हेल्प करता है, उसके कुसमायोजन का पता लगाता है और उसके समायोजन में उसकी सहायता करता है। इसलिए इस मनोविज्ञान को उपचारात्मक मनोविज्ञान भी कहते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक मनोविज्ञान। शारीरिक मनोविज्ञान क्या है, इसमें जो भी व्यवहार का शारीरिक संरचना है, अर्थात मैं बोलूँ मानव व्यवहार के शारीरिक आधार का अध्ययन इसी मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक मनोविज्ञान। सामाजिक मनोविज्ञान में मानव के व्यवहार का उसका सामाजिक जो परिवेश है उसके संदर्भ में या सामाजिक दायरे के अंतर्गत ही अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है औद्योगिक मनोविज्ञान। औद्योगिक मनोविज्ञान में जो औद्योगिक परिस्थितियों में किया जाने वाला अध्ययन है वो इसी मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है कि आपसी संबंधों को ध्यान में रखकर कैसे कोई व्यक्ति अपने औद्योगिक क्षमता को बढ़ा सकता है, इसका यही उद्देश्य रहता है। नेक्स्ट है अपराध मनोविज्ञान। अपराध मनोविज्ञान में इसमें क्या होता है, व्यक्ति की मनोदशा का पता लगाया जाता है, उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और उससे अपराधी का पता लगाया जाता है और उसके साथ ही अपराधी के अपराध करने के क्या कारण थे उन सब का अध्ययन किया जाता है और उसमें सुधार लाने का प्रयत्न भी किया जाता है। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में क्या है, इसमें प्रयोगों द्वारा विभिन्न प्रयोग किए जाते हैं और इन विभिन्न प्रयोगों द्वारा व्यक्ति की मनोदशा और उसके व्यवहार का अध्ययन करके जो भी मनोवैज्ञानिक नियम हैं, निष्कर्ष हैं, उनको निकाले जाता है। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान क्या है, बाल मनोविज्ञान में यानी कि बाल्यावस्था में होने वाले जो विकास हैं, व्यक्ति संबंधी विशेषताएं हैं, उन सब का अध्ययन इसी मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है किशोर मनोविज्ञान। किशोर मनोविज्ञान, इसमें जितने किशोर अवस्था में होने वाले विकास हैं या सबसे ज़्यादा किशोर अवस्था में समायोजन करने में कठिनाई आती है, उन सब का अध्ययन इसी मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है प्रौढ़ मनोविज्ञान।
जैसे बाल मनोविज्ञान में हमने बालावस्था से संबंधित विकास की बात की, किशोरावस्था में किशोरावस्था से। सेम भ्रूण मनोविज्ञान में हम भ्रूणों के व्यवहार संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं, उनकी रुचियों अभिरुचियों, उनकी मनोदशा का अध्ययन इसी शाखा में किया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। शिक्षा मनोविज्ञान में क्या होता है, शिक्षार्थी के व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में और वातावरण में अध्ययन किया जाता है। ये क्या एक सीखने और सिखाने का मनोविज्ञान है। नेक्स्ट है परा मनोविज्ञान। परा मनोविज्ञान में क्या होता है, इसमें जैसे हम कभी कभी सुनते हैं कि किसी पर्सन को क्या होता है, अपने पूर्व जन्म की यादें रह जाती हैं, ठीक है ना। तो पूर्व जन्मों के अनुभव की याद रहना या जो आने वाली दुर्घटनाएं हैं उनका पहले से ही पूर्व अनुमान हो जाना, तो इन सब ये जो अनसुलझी गुत्थियाँ हैं उनको सुलझाने का प्रयत्न इसी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान में जो हमारा बालक के जन्म से लेकर उसके वृद्धावस्था तक होने वाले जो भी सभी प्रकार के वृद्धि हैं या विकास हैं, उन सब का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है पशु मनोविज्ञान। पशु मनोविज्ञान में पशुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जैसे थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया, पेवलव ने कुत्ते पर किया, स्किनर ने चूहों और कबूतर पर किया और कोहला ने चिंपैंजी पर किया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा एजुकेशनल साइकोलॉजी। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Thank you so much.